काम करने योग्य है ही नहीं वहाँ पे। अब तो हमारे तो भैया रहे ही नहीं। जो इस परिवार के सहारा थे अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस परिवार को कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा है। और इस सदमा इस तरह से है कि आने पीछे आपको ये महिलाओं का रोता हुआ एक चित्र फ्रेम में दिखाई दे रहा है। महिलाएं जो है रो रही हैं और क्या कारण है इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं जिला अम्बेडकर नगर के थाना क्षेत्र जैदपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गरमा में। और ये जो पीछे महिलाओं का रोता हुआ एक गमगीन माहौल आपको दिखाई दे रहा है, कारण यह है कि यहाँ के एक रत्नाकर पांडे नाम के व्यक्ति आजमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र अहरौला के अंतर्गत बाजार में वेल्डिंग का काम किया करते थे, लेकिन वहां पे उनके साथ में हादसा हो जाता है। ऐसा बताया जा रहा है परिवार और अन्य परिजन रिश्तेदारों द्वारा कि वहां पर जब वो काम कर रहे थे तो काफी शिकायतें भी वहां की यहाँ पे किया करते थे कि वहां पे जो लाइटों की व्यवस्था है, खुले नंगे तार, जिसकी वजह से काफी उन्हें बच बच करके काम करना पड़ता था। ये जो मालिक था वेल्डिंग का काम करवाता था, वो कभी भी व्यवस्था वहां पे उचित दिया ही नहीं कि वहां पे जो भी लेबर या मजदूर कार्य कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। जो रत्नाकर पांडे थे आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और जो मालिक है वर्तमान समय में वो 60,000 देने की बात कह रहा है। अब आप बताइएगा क्या 60,000 रुपए किसी व्यक्ति के जीवन का निर्वाहन कर सकता है, उसके परिवार का निर्वाहन कर सकता है? उनकी 2 जो बेटियां हैं उनका जो है यानी जीवन क्या संवर सकता है? इन्हीं सब सवालों के साथ हम परिवार से मुलाकात करते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जिस दिन वो गए थे वो कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी, और हादसा जब हुआ तो वहां पर इनको वहां से किस तरह से इनको सूचना मिली। चलिए बात करते हैं। आप क्या हैं उनके? दीदी है। दीदी हैं। बताइएगा कि किस तारीख को ये घटना हुई थी? 24 तारीख को। आपको सूचना कब मिली है? शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे। तो आप लोग यहाँ से गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आपने क्या कुछ देखा? वहाँ पे व्यवस्था जो थी, वहाँ पे उनके अव्यवस्था थी सारी चीजें, क्योंकि वहाँ वर्कर के हिसाब से काम करने के लिए वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट तो वहाँ पे फर्स्ट एड होना चाहिए, प्लस उनके यहाँ एमसीडी ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि अगर किसी को शॉर्ट सर्किट या कुछ एवरीथिंग होता है तो कम से कम वो एमसीबी ट्रिप हो, जान तो सेफ हो जाए। वहाँ तो सारी अव्यवस्था ही थी, काम करने योग्य है ही नहीं वहाँ पे। अब तो हमारे तो भैया रहे ही नहीं। लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो तार थे खुले थे, नंगे थे, ये सब आप लोगों ने ये सब चीज वहाँ पे देखा? अभी तो अब आज ही आ रहे हैं नोएडा से। हमें इतना पता नहीं, लेकिन मैंने सुना कि वहाँ काम करने की कुछ भी व्यवस्था नहीं था। क्योंकि अगर आप सब जो एक इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी तार हाथ में टच होता है तो एमसीबी ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाती है, तो आदमी का जान तो नहीं जाना चाहिए, छोटा मोटा झटका लगना चाहिए। क्या उम्र था रत्नाकर पांडे जी का? अभी तो 35 साल की एज थी उनकी। 35 साल। कितने बच्चे उनके? दो बेटी है। 2 बेटी हैं। क्या उम्र होगी बेटियों की? एक 8-10 साल की है, एक अभी 2 साल 3 साल की है। 2 साल। ऐसा बताया जा रहा है जो मालिक था जिसके यहाँ काम करवाया जाता था, जो कारखाने का मालिक है, उसका कहना है कि हम 60,000 रुपये वर्तमान समय में दे सकते हैं। इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ जानते हैं आप? अभी इसके लिए हमें कुछ पता नहीं, हमें अभी बात करना पड़ेगा पिताजी से, और शायद वहाँ पे हैं सब लोग थाने में, अहरौला थाने में हैं। अभी इसके लिए हमें कोई मतलब सूचना नहीं मिला इस तरह का। अहरौला थाने से आपको किस तरह का आश्वासन मिला है, कुछ जानकारी मिली? अभी हमें कुछ नहीं मिला, पिताजी वहीं पे है, अभी तो हम ट्रेवल करके ही आ रहे हैं। थोड़ा सा हमें उन बच्चियों को दिखा सकते हैं जो 2 बच्चियां हैं। देखिए फ्रेम में ये बच्ची है। अब आप बताइए इसका भविष्य क्या 60,000 रुपए से जीवन संवर सकता है? नहीं संवर सकता, क्योंकि आज के समय में लोग स्मार्टफोन 60,000 1 लाख का अपनी जेब में लेके चलते हैं। जहाँ तक बात है, जब किसी भी परिवार का सदस्य चला जाता है तो उसके भरण पोषण जीवन यापन में काफ़ी कठिनाइयाँ और मुसीबत आती हैं। कहने के लिए नात बात
सहारा बनते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरे समझ से 4 से 5 दिन या 1 महीना सिर्फ आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर उस परिवार से मुलाकात लोग नहीं करते। मेरा मानना है कि जो मालिक हैं कम से कम उनको ये ध्यान देना चाहिए कि कोई व्यक्ति लेबर हो या मजदूर हो, कोई भी हो, अगर उनके यहाँ काम करते हुए उसकी जान चली जाए तो मालिक का भी दायित्व होता है कि कम से कम जो मरे हैं, मृतक हैं, उनके दो बेटियां हैं, कम से कम 1-1 लाख रुपए इन बच्चियों के खाते में डालकर फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इनकी शादी हो या शिक्षा के लिए ये परिवार उचित समय पर उस पैसों का उपयोग कर सके। हालांकि सामने एक अंकल जी हैं, उनको इस मामले की और भी जानकारी है। देखिए दूसरी बच्ची है, अब ये रो रही है, और जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, घर का जैसा माहौल होता है वो देख करके वैसा समझने लगते हैं कि हाँ घर पे हमारे दुख है, कोई पीड़ा है, इस वजह से सब रो रहे हैं। अच्छा, उनकी पत्नी कहाँ है? अच्छा, बेहोश है। थोड़ा सा दिखाइएगा कैमरामैन भाई उनकी पत्नी को। देखिए वो बेहोशी की अवस्था में है। जो रत्नाकर पांडे जी थे, उनकी ये पत्नी है, बेहोशी की अवस्था में है। जाहिर सी बात है, इस परिवार के सहारा थे, अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस परिवार को कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा है, और इस सदमा इस तरह से है कि आने होगा। यहाँ पे गांव के लोग हैं, नात बात है, रिश्तेदार हैं, सब इस समय यहाँ मौजूद हैं। चलिए वहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अभी एक दादाजी थे, उनसे हमने बात किया तो काफ़ी बातों का खुलासा कर रहे थे और बता रहे थे। हमने एप्लीकेशन देखा, जो तहरीर था जो थाना अहरौला को दिया गया है। चलिए बात करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा है। राजेश्वरी प्रसाद मिश्र, ग्राम बर्मा। जब ये हादसा हुआ तो आप वहाँ गए थे? हाँ, मैं गया था। सूचना मिली कि रत्नाकर पांडे को लाइन मार दिया है, वो बेहोश हैं। हम लेके उनको जा रहे हैं आजमगढ़। मकान दुकानदार पंकज अग्रहरी उन्होंने बोला, तो हम यहाँ से रत्नाकर के पिताजी को लेकर के आजमगढ़ गए। तो रास्ते में सूचना मिली कि वो बेहोश हैं, हम रामा हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो हम लोग गए आजमगढ़, तो वहाँ पता लगा कि इनका बीपी बढ़ गई है, पल्स नहीं चल रहा है। तो कि हम वापस आ रहे हैं। हम कहीं चलिए, तो आए हम लोग अपने घर। फिर रात में यहाँ से गए थाना अहरौला, तो वहाँ एसओ से बात हुई। तो एसओ ने आश्वासन दिया कि जो भी सहायता होगी हम लोग देंगे आपको। यानी थाने से आश्वासन मिला। अच्छा, वहाँ पे जो व्यवस्था की बात की गई है, ऐसा लोग बता रहे थे कि खुले नंगे तार थे। हाँ, इस तरह से क्या नंगे तार थे तभी तो अटैक हुआ है जी। हाँ, वहाँ दुर्व्यवस्था थी। हाँ। जो मालिक है उसका क्या कहना है इस मामले में? अब मालिक से तो हमसे अभी बात नहीं हो पाई है, लोगों द्वारा बात हो रही है। क्या कुछ सुनने में आया? अभी सुनने में आया था कि 60,000 रुपया देने को बोल रहे हैं। तो यहाँ सुबह भाई 60,000 में जो बच्चियाँ हैं उनके लिए कुछ चाहिए। अब देखिए क्या होता है, वहाँ लोग बात कर रहे हैं। इसमें इस परिवार की तरफ से कोई डिमांड भी तो होगी, भाई लेबर है या नहीं है? जो भी सहायता हो उचित हो। जो बच्चियाँ हैं, बच्चे का जीवन यापन कौन करेगा? दो उनके भाई हैं रत्नाकर के, वो दिल्ली रहते हैं, पिताजी अपनी खेती करते हैं, कोई बहुत आमदनी का स्रोत तो है नहीं। अगर हम सक्षम होते तो हाँ नौकरी न करते। तो उनके लिए जीवन यापन के लिए बच्चियों की तो कुछ मिलना चाहिए। क्या कितनी की अगर मिलने की बात की जाए तो कितना वो मालिक दे इन बच्चियों के भरण पोषण के लिए? ये आखिर वह व्यक्ति जो थे उनके यहाँ काम भी करते थे, तो कुछ उसका भी दायित्व बनता है। तो इन बच्चियों के लिए कितना कर दे कि आप लोग भी संतुष्ट हो जाएं, और मान लीजिए ये तो हादसा है ही। हम तो चाहते हैं कि उनको 5 लाख रुपए दे दिया जाए दोनों को। हो गया भाई, वो तो जब